नितिन भाई को देख करके जापान के लोगों को कड़ी आने का मन कर जाए, बड़ा स्वाभाविक है। क्योंकि फिर किसी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है। तो नितिन को साइज का फायदा मिल रहा है। तो नितिन भाई मुझे कह रहे थे कि साहब कोरिया के लिए भी स्कोप है। मित्रों, ये सप्ताह एक प्रकार से गुजरात में जापान का सप्ताह है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस सप्ताह में जापान के कई महानुभावों से मुझे मिलने का अवसर मिला। कल मैं था भरूच के पास पानोली में, और वहां जापान की एक इंक कंपनी का उद्घाटन किया था मैंने। आज मैं कड़ी हूं और जापान की हिटाची कंपनी के एक्सपांशन के काम में आया हूं। और एक प्रकार से एक सप्ताह लगातार जापान गुजरात में चलता रहे, वैसा बहुत रेयरली होता है। मित्रों, पिछली बार जब हमने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तब बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था जब जापान ने एक पार्टनर कंट्री के रूप में गुजरात के साथ वाइब्रेंट गुजरात समिट में पार्टनर बनने का फैसला किया था। एक देश दूसरे देश के किसी इवेंट में पार्टनर बने, ये परंपरा से सब परिचित हैं। लेकिन एक समृद्ध देश गुजरात जैसे एक छोटे से राज्य का पार्टनर बने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। जो लोग जापान के विषय में जानते हैं, उनको इस बात का पता होगा कि जापान में एक राष्ट्रीय गुण है, और वो राष्ट्रीय गुण है, वो बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं, और किसी भी निर्णय पहुंचने से पहले वे बहुत डिटेल में बारीकी से हर पहलू पे छानबीन करते हैं और सब चीज कागज पे करते हैं। ऐसा नहीं दो लोग मिल गए, आप अच्छे मैं भला, चलो आगे बढ़े, ऐसा नहीं। बहुत डिटेल में जाते हैं। एक निर्णय कभी कभी करने के लिए 2-2 साल तक और 22, 25, 50 डेलीगेशंस जाएंगे, छानबीन करेंगे और उसके बाद निर्णय करते हैं। मित्रों, जो समाज इतनी गहराई से छानबीन करता हो, निर्णय करने से पहले 1-2 साल तक उसके सब पहलुओं की जानकारियां इकट्ठा करता हो और उसके बाद जब निर्णय करता हो और वो निर्णय गुजरात में आने का करता हो, तब हम अंदाज कर सकते हैं मित्रों कि गुजरात ने अपनी साख को कहां तक पहुंचाया। मित्रों, जापान की कसौटी से खरा उतरने के लिए बहुत ही अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ता है, और बाय एंड लार्ज गुजरात ने उस स्थिति को प्राप्त किया है। और उसी का परिणाम है कि आज बहुत बड़ी मात्रा में जापानीज कंपनियां अपने उद्योग को लेकर के गुजरात की ओर आकर्षित हुई है। उसी प्रकार से जापान के साथ अपना एक बहुत बड़ा काम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और जिसका लाभ
ये जो क्षेत्र है, वरना हमारे यहां सालों तक यही कहा जाता था गोल्डन कॉरिडोर, यानी अंकलेश्वर से लेकर के उमरगांव तक नेशनल हाईवे के अगल बगल में जो इंडस्ट्रीज थी उसको देख करके मान लिया जाता था ये गोल्डन कॉरिडोर है और बहुत हो गया। मित्रों, गुजरात इतना बड़ा है कि अंकलेश्वर से उमरगांव तक इंडस्ट्री होने से गुजरात में हो गई, ये मानने की सोच मेरी नहीं है। मैं विकास सर्वस्पर्शी चाहता हूं, सार्वदेशिक चाहता हूं, सर्वसमावेशक चाहता हूं। और अगर ये सपना है तो उत्तर गुजरात में भी उद्योग होना चाहिए, सौराष्ट्र में भी उद्योग होना चाहिए, कच्छ में भी उद्योग होना चाहिए और उमरगांव से अंबाजी तक पूरी ट्राइबल बेल्ट में भी होना चाहिए। गुजरात के हर कोनों में समान रूप से विकास होना चाहिए और उस सपने को पूरा करने में एक बहुत बड़ी सुविधा खड़ी हो रही है, वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। पूरा काम जापान सरकार के साथ मिलकर के हो रहा है। जापान गवर्नमेंट पार्टनर है। पालनपुर से लेकर के मुंबई तक, आबू छोड़ने के बाद मुंबई तक, और इसका सबसे अधिक लाभ नॉर्थ गुजरात को, चाहे बनासकांठा हो, महसाना हो, पाटन जिला हो या साबरकांठा जिला हो या गांधीनगर जिला हो या अहमदाबाद शहर हो, उसको सर्वाधिक मिलने वाला है। क्योंकि इस कॉरिडोर से सबसे निकट अगर कहीं समुद्र है तो समुद्र गुजरात के सीमा वाला समुद्र है। सामुद्रिक जीवन की व्यवस्थाओं के लाभ के लिए मुंबई तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्व व्यापार के लिए गुजरात का समुद्री किनारा, समुद्री तट कार्य में आने वाला है और इसलिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपने आप में विकास के लिए एक नया स्वर्णिम अवसर लेकर के आ रहा है। और ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 150 किलोमीटर ईस्ट, 150 किलोमीटर वेस्ट, यानी एक प्रकार से 300 किलोमीटर का पूरा बेल्ट एक नए औद्योगिक विकास के लिए अपनी जगह बना रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते मित्रों कि 5 साल के भीतर भीतर इस पूरे क्षेत्र का विकास का नक्शा क्या होगा। जिन्होंने इसके पहले सोचा होगा वो सारी सोच कम पड़ जाएगी। इतना तेजी से, इतनी व्यापकता के साथ, इतनी विविधताओं के साथ, इतनी आधुनिकता के साथ, उच्चतम टेक्नोलॉजी के साथ विकास की धरोहर इस क्षेत्र में आने वाली है। यहां के नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है और हर प्रकार के रोजगार की संभावना होने वाली है। जिसका बहुत बड़ा उद्योग नहीं होगा और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहता है, ट्रांसपोर्ट का, तो भी आप कल्पना नहीं कर सके इतना बड़ा बिजनेस इस क्षेत्र में आ रहा है। हर 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रांसपोर्ट सिटी बनाना पड़े, इतनी बड़ी मात्रा में विकास की संभावना होने वाली है। और भारत की जो क्षमता है, उत्पादन की क्षमता है, पीसफुल लेबर है गुजरात में, हाई एफिशिएंसी का माहौल गुजरात ने खड़ा किया है, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने दुनिया को निमंत्रित किया है। इन सारी संभावनाओं के कारण विकास की नई क्षितिजों की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं।